आज का सबसे बड़ा मुद्दा, ज्वलंत मुद्दा ये है इस देश में कि वर्तमान समय में भाजपा संघी लोग समाज के सभी लोगों को तोड़कर, बरगलाकर, फंसाकर उनसे नई नई पार्टियां बनवा रहे हैं। इससे जो है नुकसान उनका नहीं हो रहा है, इससे नुकसान जो है बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, जो यहाँ का दलित, मुस्लिम और मजदूर तबका है, उसको ज़्यादा नुकसान होता है। इसको देखते हुए आज ज़रूरी हो गया है कि अगर आपको इस देश में अपनी अस्मिता बचाना है, राजनीति में अपना हिस्सा रखना है, यहाँ के संसाधनों में अपना हिस्सा रखना है, यहाँ की सत्ता में अपना हिस्सा कायम करना है, तो आप अपने आप को मजबूत करो। लेकिन इसके लिए जो वर्तमान में हमारी कुछ राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उनको भी समझना आवश्यक है, क्योंकि उनको मनवादी संगठनों ने, मनवादी विचारधारा ने इतना संक्रमित कर दिया है कि वो अब बहुजन समाज की पार्टियां नहीं रह गई हैं। वो अब जो है ब्राह्मणवादी समाज की, मनवादी समाज की ही मदद कर रहे हैं। उनसे अब आपको जो है सावधान रहना होगा और समाज में एक वैकल्पिक व्यवस्था पैदा करनी होगी। वैकल्पिक व्यवस्था ये होगी कि आप सारे जितने भी चूँकि हम इस देश में बहुसंख्यक भी हैं, हम कहने के लिए 85% हैं। इस 85% को से इस 85% जनता से एक पार्टी से काम नहीं चलेगा। इस 85% जनता का एक पार्टी से नहीं काम चलता है, तो आप पार्टी तो एक से अधिक बना सकते हैं, लेकिन एक संकल्प आपको जरूर करना चाहिए कि पार्टी 2 हो, 3 हो, 4 हो, खतरा उससे नहीं है। खतरा ये है कि जब इन पार्टियों को जब अलग अलग रख के मनवाद आपको इस्तेमाल करता है, तो उससे आप जो हैं अल्पसंख्यक हो जाते हैं। कि जो लोग चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं, पार्टी बनाने की इच्छा रखते हैं या पार्टियां बनाई हुई हैं, वो एक साथ आकर, एक मंच पे इकट्ठे आकर एक संगठन बनाएं, एक गठबंधन बनाएं। किसी भी किसी भी कांग्रेस या एनडीए के गठबंधन में न जाएं, वो अपना अलग गठबंधन बनाएं और उसमें उस गठबंधन को मजबूत करें, लोगों को जागरूक करें, लोगों को इस बात के लिए भी प्रतिबद्ध करें कि वो वोट सिर्फ अपने लोगों को ही दें, अपने सही नुमाइंदों को चुनें, सही नुमाइंदों को वोट दें और उनमें आपस में कोई टकराव नहीं होना चाहिए। किसी भी पार्टी का वो जो जितने भी बहुजन समाज के अंगों की पार्टियां हों, वो सब इकट्ठे चुनाव लड़ें और जितने भी पार्टियों के लोग हों, सिर्फ एक ही कैंडिडेट को समझौते के आधार पर खड़ा करें। एक ही जाति के 4-5 कैंडिडेट को किसी भी सीट से न उतारें, नहीं तो एक जाति के किसी भी कैंडिडेट 5-6 कैंडिडेट को एक ही सीट से उतार कर आप उसकी हार सुनिश्चित करते हैं। आप जो है उसको जिताने का काम नहीं करते, उसे हराने का काम करते हैं। इस बात से सावधान रहना चाहिए। हम सबको ये बात समझ में आ जानी चाहिए। ये बहुत साधारण सा गणित है, इसमें बहुत जो है कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको समझना चाहिए कि ये जनतंत्र है। जनतंत्र में हम जो है सभी तभी जो है स्वतंत्र रूप से जनतंत्र को कायम रख सकते हैं, जब हम सभी स्वतंत्र रूप से अच्छा आदमी चुनें, अच्छे आदमी को वोट दें और अच्छे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाएं। लेकिन ऐसा आज हो नहीं रहा है। आज संघी मानसिकता के लोग, मनवादी मानसिकता के लोग हमें आपस में टकरा कर, हमारे आपस में भ्रम फैलाकर एक से ज़्यादा टुकड़ों में विभाजित करके कई लोगों को एक ही सीट से हमसे ही उतरवा देते हैं और उन्हें फिर हमारा वोट बट जाता है, वो हारते हैं और हमारा सही प्रतिनिधि नहीं चुना जाता। हमारा कहना ये है कि ऐसी व्यवस्था में हमको अब सावधान होना है। हमें जितने ये लोग चालाक हैं, जितने ये लोग षड्यंत्रकारी हैं, इनसे अधिक चालाक या सावधान या जागरूक बनना पड़ेगा। हमें किसी भी सीट से एक ही कैंडिडेट को, किसी भी जाति का हो चाहे वो, एक ही कैंडिडेट को उतारना है और ये कोशिश करनी है कि हमें ब्राह्मणी संस्कृति के कैंडिडेट को, ब्राह्मण बनिया संस्कृति के कैंडिडेट को अपना वोट नहीं देना है। हमें अपनी वोट सिर्फ
इनके विरुद्ध देना है, इनके विरुद्ध ही ऐसे व्यक्ति को चुनाव में उतारना है जो ब्राह्मणी संस्कृति का विरोधी हो और न्यायिक न्यायिक सोच का व्यक्ति हो, जिसके अंदर न्याय की भावना हो, समानता की भावना हो, स्वतंत्रता की भावना हो, लोकतांत्रिक भावना से ओतप्रोत हो। लेकिन ऐसे व्यक्ति को ही चुनाव में उतारकर अपना कैंडिडेट बनाकर सफल बनाएं, लोग उसी को सफल बनाकर उसको पूरा सहयोग दें, तन मन धन से सहयोग दें, हर तरह से अपनी वोट के साथ साथ उसको अगर कमज़ोर है, क्योंकि हमारा कैंडिडेट कमज़ोर ही होगा, पैसे से कमज़ोर होगा, लेकिन पैसे की परवाह न करें। हम वोट तो सबका जो है अदृश्य रूप से देना होता है, या जो उसको किसी को दिखा के नहीं देना होता है। आपको अपना सिर्फ वोट देना है, हमें एक लालच में नहीं फंसना है, ना हमें दारू के लालच में जाना है, ना किसी और चीज़ के लालच में जाना है, या 500 रुपये लेकर किसी को वोट देना है, ऐसे लालच में नहीं जाना है। हमारे लोग ये, चूँकि पैसे इनके पास है, जो जो इस देश का धन है वो तो यहाँ पर ब्राह्मणी और बनिया संस्कृति के लोगों के पास है, जो आपका वोट भी खरीद सकते हैं, आपका ज़मीर भी खरीद सकते हैं, आपका सब कुछ खरीद के जो है आपके पास आपको दिखा सकते हैं। लेकिन आपके पास वोट की ताकत है, वोट की वो ताकत है जो इस देश की सत्ता में बदलाव लाती है, आपके भविष्य को, आपके वर्तमान को जो सुदृढ़ करती है और सुचारू चलाने का काम करती है। तो मेरा सिर्फ आपसे निवेदन है कि जितने भी SC ST और अल्पसंख्यकों के ग्रुप हैं वो एक हों, और एक होकर अपना जो है एक राजनीतिक गठबंधन बनाएं, और राजनीतिक गठबंधन से सिर्फ एक सीट से एक ही कैंडिडेट को खड़ा करें, उसको पूरा समर्थन दें, तन बंधन से समर्थन दें, वोट दें और उसको जिताकर भेजें। हमारा बिखराव ही हमको हरा रहा है, और ये वनवादी लोग इस बात को जानते हैं कि जितना इनमें बिखराव होगा वो ये उतना ही वनवाद यहाँ इस देश में सफल होगा। तो साथियों, ये समझ लो कि हमारा आपसी बिखराव ही हमारी हार का कारण है। तो हम इस बिखराव को न होने दें, हम इसको एक साथ बांधने का काम करें। जो राजनीतिक दल उभर रहे हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, राजनीति में थोड़ी दिलचस्पी रखते हैं, तो वे एक साथ आकर एक गठबंधन बनाएं और उस गठबंधन को हर तरह से मजबूत करें, उसे शक्ति प्रदान करें, सभी तरह की शक्ति दें और उसके कैंडिडेट को जिताएं। और एक जगह से सिर्फ एक ही व्यक्ति को, एक ही संगठन के व्यक्ति को उतारें, एक से ज़्यादा व्यक्ति को कोई नहीं उतारे। यही हमारा जो है आपसे निवेदन है। हम चाहते हैं कि सभी लोग ऐसा संकल्प लें, और इसीलिए हम जो है 7 तारीख को एक मीटिंग करने जा रहे हैं। कुछ लोगों को, जो राजनीतिक दल हैं या राजनीतिक दल पार्टियां बना रहे हैं, उनके साथ मिलकर हमारा यही संदेश होगा कि आप सब लोग मिलके रहें, बटें नहीं। और इनके संदेश से ही अपने आप को समझें कि अगर हम बटेंगे, बिखराव रहेगा, तो सबसे ज़्यादा बर्बाद हम ही होंगे। और जब बर्बाद सबसे ज़्यादा हम होंगे, हम तो बर्बाद चल ही रहे हैं, हम जो है आज से नहीं, पिछले इनके जो है इनकी राजनीति के कारण हमारा बिखराव हमको हराता आ रहा है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताता हूं कि हमारे बिखराव ने ही यहाँ कांग्रेस सरकार में सबसे सफल बनते ही रहे बाबू जगजीवन राम जी, लेकिन उनको प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। ये हमारा बिखराव और हमारी एकता की शक्ति न होने का कारण ही थी। उनसे कम समझदार, उनसे कम योग्य आदमी जो है कांग्रेस ने प्रधानमंत्री बनाए, लेकिन हमारे व्यक्ति को, जो कि बहुत ही योग्य, बहुत ही कर्मठ और कांग्रेस के बहुत ही समर्थक व्यक्ति को भी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इसी तरह हमको अब जातीय टुकड़ों में बांटकर, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, दोनों एक ही हैं। इनसे हमको सबक लेना चाहिए। दोनों संघीय हैं, दोनों की मानसिकता संघीय है, दोनों की मानसिकता में संघ की ही भावना सबसे प्रबल है, और संघी मानसिकता के कारण ही ये लोग जो है हम लोगों को बहकाकर, बांटकर, बिखराव कर, हमारे अंदर बिखराव करके ही सफल हो रहे हैं। हम इससे सावधान रहें और अपने अंदर एकता लाएं। एकता, अपने जितने भी दल हैं वो एक मंच पर आएं, अपना अहम और स्वार्थ छोड़ दें। त्याग भी करना होता है, समाज के लिए त्याग ही
सबसे बड़ी चीज़ होती है। समाज में जिस व्यक्ति ने त्याग किया है उसको आज महापुरुष कहा जाता है। अगर आप त्याग नहीं करेंगे तो आप जो है कुकरमुत्तों की तरह जो पार्टियां पैदा हो रही हैं, जो नेता पैदा हो रहे हैं, वो ऐसे ही आएंगे, ऐसे ही मरेंगे और चले जाएंगे, उन्हें कोई पूछेगा नहीं। लेकिन आप अपने जो है महापुरुषों का इतिहास देखो, जिन्होंने त्याग किया है, चाहे उसमें महात्मा ज्योतिबा फूले रहे हों, चाहे उसमें बाबा साहब हों, चाहे जो है माननीय काशीराम जी रहे हों, चाहे इसके अलावा जो है पेरियार रहे हों, या बहुत सारे और लोग भी हैं। उन्होंने अगर त्याग किया है तो उनको आज समाज जो है अपना महापुरुष मानता है। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।